और अब बात करेंगे बिलासपुर में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बने खेल स्टेडियम की। ये स्टेडियम अव्यवस्थाओं का अड्डा बन चुका है। खिलाड़ी मुश्किल हालातों में अपने हुनर को तराश रहे हैं, जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही बदहाल होते स्टेडियम से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल पाएंगे? सेट के लिए हम लोग ने बहुत सारा लेटर दे चुका है, अभी तक कोई सेट नहीं बनवाया हमारे लिए। पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है, पानी भरने के लिए। वॉशरूम की समस्या बता रही हैं आप। हम लोग को प्रैक्टिस छोड़ के फिर बहुत दूर जाना पड़ता है। एथलेटिक ट्रैक है, उसमें मिट्टी जो है पूरी जमा है। बच्चों के बैठने की जगह है, खिलाड़ियों के बैठने की जगह है, या दर्शकों की जो जगह है, तो कहीं ये घास और कहीं काई, कहीं टाइल्स टूटी, ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सिर्फ जो है विस्तार न्यूज़ के कैमरे पर ही आपको देखने को मिलेगा। ये नज़ारा किसी गांव या मोहल्ले के खेल मैदान का नहीं, बल्कि बिलासपुर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने स्वर्गीय BR यादव स्टेडियम का है। नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार करने का सपना लिए इस स्टेडियम की आधारशिला रखी गई, लेकिन PWD विभाग की लापरवाही ने इस स्टेडियम को बदहाल बना दिया। इंतजाम कुछ ऐसे हैं कि खिलाड़ी जुगाड़ से अपना हुनर तराश रहे हैं और व्यवस्थाओं के बीच सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आर्चरी यानी तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं हमारे साथ, जो अपनी कुछ समस्याएं बता रहे हैं। वह क्या समस्या है, क्या नहीं है, हम उनसे ही पूछते हैं। तो बताइए, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्या समस्या आ रही है? हमको इस चीज़ की समस्या हो रही है कि सेट के लिए हम लोग ने बहुत सारा लेटर दे चुका है, अभी तक कोई सेट नहीं बनवाया हमारे लिए। हम लोग इस जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतने धूप में, तो कई बार बोल चुके कि वाटर कूलर भी लगवा दो, पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है, पानी भरने के लिए, और इक्विपमेंट भी नहीं है, तो उनके लिए भी लेटर लिखा है, वो भी नहीं आया अभी तक। जैसे कि टूर्नामेंट्स जो हम लोग का जो इक्विपमेंट है ना, बहुत महंगी आती है, जैसे 3 लाख 2.5 लाख, ये हमने अपने से परचेज़ किया है। ये एकेडमी में जो 5 सेट आई हुई थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेकिन वो भी अब एंड पे आ गया है। वॉशरूम की समस्या बता रही हैं, आपको भी दिक्कत होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है, क्योंकि अब गर्ल्स है तो हर जगह तो जा नहीं सकती है, और हम लोग को प्रैक्टिस छोड़ के फिर बहुत दूर जाना पड़ता है, जो चीज़ सही नहीं है। 101 करोड़ रुपए खर्च कर ऐसे मैदान तैयार करवाए गए हैं जिनका फिलहाल कोई महत्व नहीं है। हॉकी स्टेडियम तो तैयार कर दिया गया, लेकिन पवेलियन जैसी कोई सुविधा ही नहीं है। एथलीट मैदान में घास फूस और झाड़ उगाए हैं, बैठने की ऐसी व्यवस्था कि खड़ा होना भी मुश्किल हो जाए। वहीं एथलीट ट्रैक भी ऐसा नहीं है कि आसानी से तैयार हो सके। तार न्यूज़ के कैमरे से ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो चौंकाने वाली है, जो हैरान करने वाली है। छवि, जरा ये कैमरा घुमाइए आप और दिखाइए कि कैसे जो है यहाँ मिट्टी, जो एथलेटिक ट्रैक है उसमें मिट्टी जो है पूरी जमा है, गाद किनारे पूरा। जो ये स्टेडियम है, स्टेडियम के नीचे ये जो बच्चों के बैठने की जगह है, खिलाड़ियों के बैठने की जगह है, या दर्शकों की जो जगह है, इसमें घास फूस उग आ गए हैं। कहीं पे पीपल का पत्ता, तो कहीं ये घास और कहीं काई, कहीं टाइल्स टूटी, ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सिर्फ जो है विस्तार न्यूज़ के कैमरे पर ही आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी जो बात है, जो दावा किया है सरकार ने कि यहाँ जो है बड़े खिलाड़ी बनेंगे, तो सवाल इसी बात को लेकर है कि कैसे बनेंगे जब मेंटेनेंस ही नहीं होगा स्टेडियम का। और दूसरा जो है, जब कभी मन आता है प्रशासन का, कहीं भी कुछ भी, ये खुदाई जो मिट्टी की हुई है, बगल में जो ट्रैक है उसके किनारे आप देखिए, ये जो आप एक पूरा नज़ारा देख पा रहे होंगे, सेट के ऊपर जमा ये पूरा काला धुआं और ये पूरी गंदगी और पूरा धूल जो है, तो सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर जो है कैसे तैयार करेगा प्रशासन खिलाड़ी। और व्यवस्थाएं कई हैं, लेकिन जिम्मेदारों के अपने अपने तर्क हैं। कहीं बजट की कमी का रोना है, तो कहीं आचार संहिता का बहाना बनाया जा रहा है, और जवाब वही कि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। तो इसमें जैसे जहाँ तक आचार्य की बात है, तो आचार्य का जैसे स्वाभाविक है, इसमें शेड के लिए हमारे पास पैसा कुछ सेंक्शन हुआ है, लेकिन उसके जस्ट जब सेंक्शन होने के बाद ही जैसे आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगने के कारण से वो शेड की वो मतलब निर्माण नहीं हो सका। जैसे आचार संहिता मतलब समाप्त होगी तो उसके बाद उसकी टेंडर होगी और वो शेड जो निर्माण होना है वो हो जाएगी।
एक तरफ जहां अव्यवस्थाओं के चलते खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की बंदरबाट भी नजर आ रही है, क्योंकि यहां इंतजाम ऐसे नहीं दिखते जो बता सके कि 101 करोड़ रुपए यहां खर्च हुए हैं। अब सवाल यह है कि स्टेडियम को बनाने का मकसद क्या पूरा हो गया? क्या व्यवस्थाएं ऐसी हो गईं कि नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी इस स्टेडियम से निकल सकेंगे, या फिर ये स्टेडियम ऐसे ही बदहाल रहेगा और यहाँ के खेल मैदानों में भ्रष्टाचार और लापरवाही का खेल यूं ही चलता रहेगा? विस्तार न्यूज के लिए आशीष दुबे की रिपोर्ट।